हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ्स। क्लास 10 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। इसको हम लोग शॉर्टकट में एपी के नाम से ही जानते हैं, राइट। तो एपी इस एक्सरसाइज में क्या है, इस चैप्टर में, कि एक नंबर का ग्रुप है, जैसा कि ये 5, 15, 25, 28, 31, 52, 48, 44। मतलब अगर इंक्रीज हो रहा है तो सेम इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर 5 इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर 3 इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर 4 डिक्रीज कर रहा है। मतलब किसी भी टर्म के बीच में अगर डिफरेंस सेम है तो इसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ऐसा हम लोग बोलते हैं, और इसको शॉर्टकट में एपी में बोला जाता है। तो इसका इंट्रोडक्शन वगैरह जो है पिछली क्लासेस में हो चुका है, इसलिए अब हम क्योंकि 5.1 एक्सरसाइज हम करा चुके हैं और आज हम कराएंगे एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 के लिए हमको दो फॉर्मूला, राइट। एक्सरसाइज 5.2 के लिए फॉर्मूला है हमारे पास दो। एक है ये an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1t। यहाँ पर हम लोग सिंबल भी पिछली क्लास में बता चुके हैं, एक बार हम फिर से बता देते हैं। यहाँ पर a जो है वो फर्स्ट टर्म के लिए है, ठीक। ये d जो है कॉमन डिफरेंस के लिए है, n नंबर ऑफ टर्म के लिए है, n जो हमारा है वो नंबर ऑफ टर्म के लिए है, और an n टर्म के लिए है। तो यहाँ पर 4 टर्म का इस्तेमाल हो रहा है। एक सेकंड फॉर्मूले में एक और इस्तेमाल होगा। सेकंड फॉर्मूला जो है an इक्वल टू l माइनस n माइनस 1t। अब जैसे इसमें क्या हुआ कि दूसरा फॉर्मूला किस लिए है, जैसे हम मान लेते हैं कि 5 है, 15 है, 25, 35 इस तरह का है AP, ठीक है। लास्ट में कोई टर्म है, मान लेते हैं 515। तो इधर से अगर हमको 20th टर्म, 10th टर्म, 20th, 30th, 25th टर्म, मतलब कि 10वां, 20वां, 25वां अगर कोई टर्म निकालने बोला जाएगा तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, राइट। और अगर हमको कभी पीछे से 20वां, पीछे से 20th टर्म, पीछे से 25th टर्म अगर निकालने बोला जाएगा तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा, राइट। तो इस तरह से L एक और टर्म आया है और जिसको हम बोलते हैं लास्ट टर्म, बाकी वैसे ही, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एक्सरसाइज 5.2 के लिए फॉर्मूला जो यूज किया जाएगा, राइट। अब हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन बनाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास, जैसा कि टेक्स्ट बुक आप लोगों के पास होगा, तो टेक्स्ट बुक में देखने पे फर्स्ट क्वेश्चन में एक टेबल दिया हुआ है। उस टेबल में हमारे पास A, D, N और AN का कॉलम दिया हुआ है और उसमें 5 क्वेश्चन है। तो 5 क्वेश्चन में हमारे पास
कॉलम में देने का मतलब क्या है कि किसी में ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, ए एन फाइंड करना है। किसी में ए ही नहीं दिया है, डी दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। मतलब ये जो 4 टर्म का जिक्र मैंने किया, तो 4 टर्म में से फर्स्ट क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन के लिए 3 टर्म को दिया हुआ है, 3 नॉन टर्म है और 1 अननोन टर्म है, और उसको हमको सॉल्व करना है। तो जैसा फर्स्ट नंबर में हम अगर देखते हैं, तो फर्स्ट नंबर में हमारे पास a का वैल्यू इक्वल टू 7, d का वैल्यू 3 और n का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 1। यहाँ पर हमको क्या फाइंड करना है, an, राइट। तो 3 टर्म को दिया हुआ है, an निकालना है, और an का ही एक हमारे पास फॉर्मूला है, डायरेक्ट उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और सॉल्व कर देंगे। ठीक है, a का वैल्यू 7, n की वैल्यू 8, d की वैल्यू, सॉल्व करेंगे, वैल्यू बैठा दिए, 8 - 1 7 × 3, ठीक, 7 3 जा 21, 28, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 28 n यानी कि nth टर्म निकल गया। nth टर्म दैट मीन्स n की जगह 8 है, तो 8th टर्म है ये, राइट। इसके बाद इसके दूसरे वाले में अगर आते हैं, तो इसके सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास a गिवन है -18, d नहीं है दिया हुआ, राइट। n का वैल्यू 10 और an का वैल्यू हमारे पास 0। यहाँ पर हमारे पास a गिवन है, d नहीं दिया हुआ है, और n की वैल्यू 10, an की वैल्यू 0, दैट मीन्स हमको फाइंड करना है क्या, d की वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ पर एक चीज सवाल यहाँ पर आता है कि हमारे लिए फॉर्मूला है an का, d का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला तो हम an का ही लगाएंगे, लेकिन वहां से d की वैल्यू सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा बताते हैं। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ठीक। अब यहाँ पर जिसकी वैल्यू हमको दिया हुआ है उसकी वैल्यू को पुट कर देना है। an 0 दिया हुआ है, a की वैल्यू -18, n की वैल्यू 10, d की वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर एक इक्वेशन बना है जिसमें कि हमारे पास हर टर्म की वैल्यू दिया हुआ है, एक ही अननोन टर्म है d, जिसको हम जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उस तरह से सॉल्व करेंगे और d का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, ये हो गया 0, ये 18, 10 से 1 माइनस तो 9, और d से मल्टीप्लाई होकर हो गया 9d, लेफ्ट में आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि दोनों में माइनस साइन आ गया, कैंसिल हो गया। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगा, 18/d, 9 डिवाइड हो जाएगा, और 9 से कैंसिल होकर 9 2 जा 18 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास अगर कुछ भी दिया हुआ रहेगा और किसी को भी निकालना है तो हम लोग इसी तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और हम इसी का बना दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है दिया हुआ, a की वैल्यू नहीं दिया हुआ है इस बार, d का वैल्यू दिया हुआ है -3, n की वैल्यू ये भी दिया हुआ है 18 है हमारे पास, an की वैल्यू
ये भी दिया हुआ है और ये है हमारे पास -5। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर ये 3 टर्म दिया हुआ है, a की वैल्यू नहीं दिया हुआ है। फिर यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया फॉर्मूला हम an का ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? an का फॉर्मूला लगाएंगे और जिसका जिसका जो वैल्यू दिया हुआ है उसकी जगह पर पुट करेंगे और जो अननोन टर्म है वो सॉल्व कर देंगे लीनियर इक्वेशन की तरह। an -5 a not given, n 18, d माइनस, ठीक है, -5 17 -3, ठीक है, a प्लस माइनस माइनस 51, ठीक। अब यहाँ पर a को सॉल्व करना है तो a को हम लेफ्ट में लेकर आएंगे, ये माइनस में आ गया, -5 को राइट भेजेंगे, प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस होकर आ गया -46। और चूंकि दोनों साइड में माइनस साइन है कैंसिल हो गया और ये आंसर आ गया। अब इस तरह से सिंपल क्वेश्चन जो है इसका सॉल्व करने का तरीका की जानकारी हो गया होगा, लेकिन फिर भी हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन का एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। उसमें हमारे पास a गिवन है, कितना गिवन है? 18.9, राइट। d की वैल्यू 2.5, n नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क, an 3.6, राइट। अब यहाँ पर फिर से हम an का एक फॉर्मूला जो है वो लगा देंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an 3.6 दिया हुआ है, a 18.9 दिया हुआ है, ये 2.5 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं यहाँ पर कि 3.6 18.9 जो है वो लेफ्ट में लेकर आ जाएंगे तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। ये जब प्लस होगा तो कितना हो जाएगा? 9 + 6 15, 8 3 11 12, 1 1 2 डेसिमल यहाँ पर कितना हो गया? 22.5। इसके बाद यहाँ पर 2.5 चूंकि मल्टीप्लाइड फॉर्म में है तो इसको हम लेफ्ट लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर डेसिमल वगैरह हटाकर रिमूव करके कैंसिल करेंगे तो ये ऊपर से डेसिमल हटता है तो नीचे 10 लगेगा और नीचे से डेसिमल हटेगा तो ऊपर 10 लगेगा, जो कि 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा। और 25 को अगर कैंसिल करते हैं 2 2 5 से तो 25 9 जा 225 होता है। तो इस तरह से हमारे पास आ गया। अब हम n-1 = 9 पूरा इंटरचेंज कर दिए, पूरा RHS को लेफ्ट लेकर आए और LHS को राइट साइड भेज दिए। तो इसमें क्या होगा, कोई भी साइन का बदली नहीं होगा, टोटल रिप्लेसमेंट। अब यहाँ पर से 1 को राइट भेज दिए और जाकर वहां पर प्लस हो गया और ये वैल्यू सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन का तो 5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए, एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स को सेल्फ सॉल्व करना है क्योंकि सेम है क्वेश्चन, राइट।
क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास अगर हम आते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है, फिर 2 में 2 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन क्या है, 30th टर्म ऑफ एपी गिवन है, जिसका जो एपी हमारे पास है गिवन है उसका 30th टर्म निकालना है, और इसमें से 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है और उस ऑप्शन में से टिक करना है, राइट। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, AP 10, 7, 4 एंड 30th टर्म फाइंड करना है। तो 5.1 में हम इस तरह का एक प्रॉब्लम को सॉल्व किए हैं, जिसमें AP अगर गिवन है तो वहां से A और D निकालने के लिए हम सिखाए हैं। तो सबसे पहले काम हम वही करेंगे। तो यहाँ A क्या है, 10 फर्स्ट टर्म, ठीक। D क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, कितना आएगा, -3, राइट। ठीक है, तो A निकाल लिए, D निकाल लिए, 30th टर्म फाइंड करना है। तो 30th टर्म का मतलब हो गया n की वैल्यू 30। तो सिंपली हम an को निकालना है, इसका मतलब। तो an निकालने के लिए an का एक फॉर्मूला है ये, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। a की वैल्यू 10, n की वैल्यू 30, d की वैल्यू -3। बस इसको सिंपली सॉल्व कर देना है। कितना आ जाएगा, 10, 29 -3 मल्टीप्लाई में 10 माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, और 29 इंटू 3 87, प्लस माइनस माइनस हो गया 77 आया, और यहाँ पर हमारे पास बड़े वाले का साइन अप्लाई हो गया, ठीक है। 2 नंबर। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास फिर से एक एपी दिया हुआ है, और उसमें से हम लोग को 11th टर्म को फाइंड करना है। तो फिर हम इसी के प्रोसेस की तरह जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन जो है फ्रैक्शन में है। -3 -1/2 एंड 2। इस बार हमको 11th टर्म फाइंड करना है, ठीक। तो फिर हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, A और D को पता करेंगे। तो A क्या होता है, फर्स्ट टर्म, जो कि यहाँ पर है हमारे पास -3। D हमारे पास क्या होगा, सेकंड से फर्स्ट को माइनस करेंगे, हमारा D निकलेगा। ये फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्योंकि फर्स्ट टर्म में खुद से माइनस है इसलिए ब्रैकेट्स लगाकर लगा दिए। अब नेक्स्ट में क्या होगा, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम होगा, इसके नीचे 1, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 डिवाइड होकर कट गया तो -1, इसके नीचे 1 है, 1 से 2 डिवाइड हुआ 2 आया, और 2 इंटू 3 6, प्लस माइनस माइनस होगा, और 5/2 बड़े वाले का साइन, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, 11th टर्म फाइंड करना है। 11th टर्म का मतलब n की जगह 11। फिर से an का जो फॉर्मूला है उसको लगाएंगे और हमारा an फाइंड कर देंगे। an इक्वल टू n माइनस 1d। a की वैल्यू -3, n की वैल्यू 11, d की वैल्यू 5/2, ठीक है। जिसका जो वैल्यू है पुट कर दिए। अब हम उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में ये -3, 10, 5/2, ठीक।
2 एंड 5 का कैंसिल हो गया, 5 इंटू 5 25, और यहाँ पर फिर प्लस माइनस माइनस होगा और 22 आएगा, और बड़े वाले का साइन पॉजिटिव साइन लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें बॉक्सेस करके ब्लैंक दिया हुआ है। एपी के फॉर्म में कुछ नंबर्स को दिया हुआ है और उसमें से कुछ कुछ बीच का टर्म गायब है। तो इसमें हम बनाने का जो प्रयास करेंगे तो करीब करीब सब में थोड़ा थोड़ा अलग मेथड का इस्तेमाल होगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाले में 3 टर्म दिया हुआ है, बीच का एक टर्म गायब है। सेकंड वाले में 4 टर्म दिया हुआ है और बीच में से 2 टर्म गायब है। तो इसी तरह से किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, और एपी में किसी में 3 टर्म, किसी में 4 टर्म, किसी में 5 टर्म, किसी में 6 टर्म वगैरह दिया हुआ है। तो जैसा कि फर्स्ट में दिया हुआ है 2 ब्लैंक्स एंड 26, ये एपी फॉर्म कर रहा है, लेकिन बीच में ऐसा टर्म होगा जो कि एपी फॉर्म करना है, तो इसके तहत हमको बीच वाला टर्म, सेकंड वाला टर्म निकालना है। ठीक है, तो इसमें हम क्योंकि एक टर्म गायब है तो इसमें सिंपल एक मेथड लगाएंगे। ये जो गायब है उसी को हम x ले लेंगे, लेट सेकंड टर्म इक्वल टू x ले लेंगे। तो इसके तहत हमारा क्या हो जाएगा, 226 r 2x एंड 26 r इन एपी। और एपी का क्या रूल्स है, किसी भी 2 टर्म कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच में डिफरेंस सेम होता है, देयरफॉर x माइनस 2 इक्वल टू 26 माइनस x। इसका डिफरेंस एंड थर्ड एंड सेकंड का डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, तभी तो ये एपी में होता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x को लेफ्ट लेकर आएंगे, प्लस में आ जाएगा, -2 राइट जाएगा, वो भी प्लस हो जाएगा, x प्लस x 2x, 26 प्लस 2 28, x सॉल्व हो गया। 28 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल होकर आ जाएगा ये 14। ठीक है, तो यहाँ पर तो 3 टर्म में से एक टर्म जो है बीच का गायब था और उसको हम लोग फाइंड कर दिए। इसके सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास 4 टर्म दिया हुआ है, बीच में 2 ब्लैंक्स हैं। फर्स्ट टर्म ब्लैंक्स है, सेकंड टर्म 13 दिया हुआ है, थर्ड टर्म ब्लैंक है, फोर्थ टर्म 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर एपी का वो जो ए डी एन ये सब जो लेट करते हैं उसके तहत बनाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को ए रिप्रेजेंट करते हैं, वो ले लेंगे, सेकंड कॉमन डिफरेंस को डी ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड टर्म और थर्ड टर्म दिया हुआ है, सेकंड टर्म 13, फोर्थ टर्म 3। ठीक है, तो हम ए एन का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, ए एन इक्वल टू एन माइनस 1 बी। ठीक है, ए एन हमारे पास A2 का लेंगे, मान लेते हैं, सेकंड टर्म के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, तो a प्लस 2 माइनस 1 बी। सेकंड टर्म हमारे पास क्या है 13, a प्लस बी हो गया। ठीक है, अब इसको हम रिवर्स कर देंगे, मतलब लेफ्ट को राइट, पूरा लेफ्ट को राइट, पूरा राइट को लेफ्ट। तो जब पूरा का पूरा एक्सचेंज करेंगे लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, तो कोई भी साइन में कोई चेंजेस नहीं होगा, और ये a प्लस डी इक्वल टू 13 हो गया। अब हम एक बार फोर्थ टर्म दिया हुआ है तो a4 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे,
A4 over माइनस 1D क्या हो गया? A4 हमारे पास कितना गिवन है? 3। A4 माइनस 1 3D। फिर इसको पूरा रिवर्स कर देंगे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, फिर से एक इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन दोनों को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की तरह सॉल्व करेंगे। a प्लस डी इक्वल टू 13, a प्लस 3d इक्वल टू 3। साइन चेंज कर दिए, क्योंकि कोफिशिएंट हमारा a का सेम है, तो इसीलिए किसी को मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, और डायरेक्टली हम प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस साइन चेंज कर दिए, तो a और a कैंसिल हो गया, और ये हमारा 2d आया और 10। तो d की वैल्यू क्या हो गया? 10 बाई माइनस 2 कैंसिल होकर -5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम d का वैल्यू जब 1 में पुट करेंगे तो a निकल जाएगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है? a प्लस डी इक्वल टू 13। d की वैल्यू कितना आया? -5। ठीक है, अब -5 को हम राइट भेज देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और क्या है? फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गया, और कितना आ गया? 18 आ गया। अब हमको थर्ड टर्म निकालना है। थर्ड टर्म के लिए हम फिर A3 का फॉर्मूला यूज कर देंगे। A की वैल्यू हमको मिल गया 18, 3 माइनस 1, D की वैल्यू हमारे पास -5 सॉल्व हो गया है, 2 इंटू -5, 5 2 जा 10, आंसर आ गया 8। तो थर्ड टर्म हमारा 8 आ गया। ठीक है, इसी तरह से बॉक्सेस में जो गायब है उसको निकालने के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को D ले लेंगे, और थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म में से कोई भी दिया हुआ है उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 में हम अगर आते हैं तो यहाँ पर 4 टर्म दिया हुआ है, एंड बीच का 2 टर्म सेकेंड और थर्ड गायब है। फर्स्ट टर्म हमारे पास 5 है, सेकेंड ब्लैंक है, थर्ड ब्लैंक है, और लास्ट फोर्थ जो है